अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको बहुत ईद मुबारक हम सब की तरफ से। आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, उनको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। 13 विकेट्स इन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, मुल्क का हीरो समझा जाता है इन्हें इस वक्त। फ़ख्र पाकिस्तान, इन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लिया, मैचेस भी जीते और जिससे कहते हैं गोल्डन बॉल भी जीता। बिल्कुल आपने जी हाँ बिल्कुल ठीक समझा, मैं हसन अली की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बिफोर आई कम ऑन टू ईद, मेरे ख्याल से सबसे पहले आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं, उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। ये अगर आप सबको नज़र आ रहा है, इनकी जितनी भी ट्रॉफीज़ का सेट है, हर सेट कंप्लीट है, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच और गोल्डन बॉल का जो इनको मिला था अवार्ड, ये यहाँ पे ट्रॉफी कैबिनेट कंप्लीट है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह आपकी जो कैबिनेट है वो और होती जाए। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने, पहले तो मैं आपसे सबसे पहले आपकी सेलिब्रेशन की बात करूँगी। मुझे इतने लोगों ने पूछा है कि ये क्या, मैंने कई लोगों ने कहा कि ये जनरेटर की तरह है, आप कहते हैं कि ये बम की तरह है, ये क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, उसके बाद पूरे पाकिस्तान को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। देखें, ये असल में मेरा एक खुशी का इजहार है, जो कि मैं शुरू में ही सोचा हुआ था कि मैं कुछ यूनिक करूँगा, मतलब कि इसको कुछ ऐसा करूँगा कि जिसको लोग फॉलो करें, इंजॉय करें। अच्छा लगता है जब सोशल मीडिया पे ये चलता है कि एक जनरेटर है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ा बिजली का मसला है, तो वो कहते हैं ये एक हसन अली जनरेटर चला रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है जब ये लोग। ये बम है। हाँ, असल में ये है उसी तरह का, मतलब एक बम फट जाता है, मतलब एक खुशी का इजहार मेरा इस तरह का। वो बड़ी एक यूनिक सेलिब्रेशन है और लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट की है। लेकिन आपकी बॉलिंग, वो आपको गो टू मैन कहा जाता था कि जब भी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को तो वो आपके पास आते थे। आपने वो जो बॉल कराई पानेल को और फिर उसके बाद लकमल को, जो 2 डिलीवरीज थी आपकी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या जिस तरह वो मूवमेंट उनकी हुई और बोल्ड किया आपने, क्या कहेंगे उनके बारे में, उन स्पेल्स के बारे में क्या कहेंगे? जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिल्कुल, जिस तरह आपने पहले बोला कि जब भी मैं आया मैंने विकेट लेके दी, तो मुझे कॉन्फिडेंस इतना दिया गया हुआ था कि मैं अपनी खुल के बॉलिंग कर रहा था, अपनी बॉलिंग को एंजॉय कर रहा था, तो इसलिए मैं जब भी आता था मैं ट्राई करता था विकेट लेने की। और उसके बाद जिस तरह आपने पार्नल की विकेट का नाम लिया, तो वहाँ पे थोड़ा बॉल सीम हो रहा था, तो मैंने बस ट्राई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ। अज़हर महमूद के साथ बैठ के आप काफ़ी मतलब सोचते हैं, ऑपोजिशन प्लान्स डिस्कस करते हैं, मतलब मैच से पहले आप डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये बैट्समैन है, इसकी ये स्ट्रेंथ्स है, ये वीकनेसेस है, मैंने इसको इस तरह बॉलिंग करानी। क्योंकि लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि सिर्फ इनके अंदर वो पैशन और स्किल नहीं है, बल्कि एक वो नज़र आता है कि हाजिर दिमागी भी है और स्मार्ट है। जी बिल्कुल, अज़हर भाई के साथ मिलकर एक मीटिंग होती है जिसको हम बॉलिंग मीटिंग कहते हैं, बॉलर्स की मीटिंग होती है। उसमें वीडियो एनालिस्ट भी बैठा होता है और सारे जितने भी हमारे अपोजिशन के प्लेयर्स होते हैं उनके सारे वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, किस तरह आउट हुए हैं वो, किस तरह वो किस एरिया में वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पहले कोई एक से 1.5 घंटा इसकी मीटिंग होती है। अच्छा हसन, यू टुक द लास्ट विकेट ऑफ दैट मैच, फीलिंग्स बताएं अपनी। उस वक्त क्या फीलिंग थी कि इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा मैच और फाइनल जीतना, और फिर उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? जी बिल्कुल, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं लास्ट वाली विकेट जो वो फाइनल को मैं ख़त्म करूं, क्योंकि इससे पहले भी एक फ़ाइनल ख़त्म कर चुका हूँ PSL का, तो वो मेरी विश थी कि मैं इसको ख़त्म करूं। तो रही बात तो खुशी की, तो वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, वो मेरे पास वो वर्ड नहीं है कि किस तरह वो खुशी का, कुछ समझ नहीं था आ रहा कि कैसे सेलिब्रेशन करना है या कैसे क्या करना है, कुछ समझ नहीं था आ रहा। बस वो भाग रहे थे, मैं तो भाग रहा था ग्राउंड में इस तरफ उस तरफ, किसको जाके हक करूं, समझ नहीं आ रही थी कि बस क्या समझ नहीं थी आ रही कि वो जो। अच्छा, मैं एक जनरली मैं बता रही थी कि एक दिन पहले जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम भी वहाँ पे मौजूद थे, तो लग नहीं रहा था कि लड़कों पे किसी किस्म का प्रेशर है। आप मुझे थोड़ा सा अंदर का एनवायरनमेंट बताएं। 1 डे बिफोर जुगतें लग रही थी, ट्रेनिंग भी बहुत लाइट हो रही थी, फुटबॉल हो रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह हम पहला मैच बुरी तरह हार गए, उसके बाद जिस तरह क्रिटिसाइज़ हुआ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद जब हमने कम बैक किया, हमारी मीटिंग हुई कोच के साथ, अच्छी खासी मीटिंग हुई, तो हमारे पास चांस नहीं था हारने का। मतलब ये बोला था कि चांस नहीं हारने का, शेरों की तरह खेलो, जाओ एंजॉय करो अपनी गेम, रिजल्ट जो है वो उसकी फ़िक्र नहीं करनी। तो बस तरह एक ऐसी जेल हो गई थी टीम, मतलब कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे के साथ बातें करना। सरफराज की कैप्टनसी के बारे में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी तारीफ की जाए यहाँ पे कम है। आपको इनकरेज किया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, नहीं यहाँ पे अब मैं बताऊँ, हर यंगस्टर को, हर सीनियर को उन्होंने बैक किया है और यही बोला है कि आप करोगे, आप कर सकते हो, आप अच्छे हो, हमें आप पे इत्मीद है। बस उसके बाद
उनका पहला आईसीसी का वो इवेंट था, तो माशाल्लाह पहले ही इवेंट में जीतना। एंड वो आपके आप आके टिप्स भी देते थे कि इस तरह बॉलिंग करनी है, या बॉलिंग आप अपनी फील्ड वगैरह खुद सेट करते थे? नहीं, वो एक प्लान होता है हमारा, कोच के साथ तो होते ही था, उसके बाद कप्तान के साथ भी होता है, क्योंकि कप्तान भी वहाँ पे बैठे होते हैं। अगर हम प्लान से हट जाएं तो वो कप्तान आता है फिर बात करता है, क्योंकि सम टाइम आप प्लान पे कामयाब नहीं होते, फिर हमें प्लान भी जो है वो ट्राई करना पड़ता है, तो उसमें वो फिर चलता रहता है कप्तान के साथ। एंड इन टर्म्स ऑफ कि अब हसन अली के आगे के क्या गोल्स हैं? एक चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत ली, यहाँ पे बात तो नहीं ख़त्म होती ना, अभी तो एक बड़ा लंबा काउंटी खेलना चाहते हैं, ऑल आर ग्रेट्स हैव प्लेड काउंटी, क्या करना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। अगर कुछ बीच में कोई टाइम मिलता है, मतलब फ्री टाइम मिलता है, ऑफ सीज़न मिलता है, तो वो काउंटी की तरफ से खेलूँगा, क्योंकि ऑफर्स आ रही हैं। उसके बाद अब गोल जो है वो मेरा यही है कि इसी परफॉर्मर को इस तरह ही लेके चलूँ, और जितना भी हो सके, जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकूँ अपनी टीम के लिए, जितने भी मैचेस जितवा सकूँ, वो उतने ही कम है मेरे लिए। और उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप आ रहा है, वहाँ उस पर नजरें हैं, तो बस इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जब से आप वापस आए हैं तो आपको अटेंशन इतनी मिल रही है, फ़ोन कॉल पे बस फ़ोन नहीं बजते रहते, लड़कियों के फ़ोन नहीं आते? देखिए, लड़कियों के भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, जिस दिन का आया हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी उसके Time साथ नहीं कभी उसके साथ, तो खुद की लाइफ को भी तब टाइम नहीं मिल रहा खुद। कार यूनुस ने आपके बारे में ट्वीट किया कि आप उनको, उनकी पुरानी यादें आपको देख के ताज़ा होंगी, आपके भी वही आइडल हैं? जी बिल्कुल। आइडल किसको कहेंगे, कौन आपके आइडल हैं? मेरे आइडियल वही हैं, वकार भाई हैं, और उनको देख ही मैंने बॉलिंग शुरू की थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो मेरे रोल मॉडल हैं। मैं उनकी तरह भान तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि उन जैसी परफॉर्म से। अच्छा, क्रिकेट से हट के क्या करते हैं आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? क्या सुना है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं? नहीं, देखें, क्रिकेट के बाद जो है ना, अभी मैं जो है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद मुझे म्यूज़िक का शौक है। नहीं, आजकल कौन सा पसंद? नहीं, मुझे हर सॉन्ग ही मेरा फेवरेट है। वो आजकल वो निकला हुआ कुछ थोड़ा पुराना था, कि वो मुझे वो भूल गया, पता नहीं कौन सा था, लेकिन वो नहीं, कोई इंडियन या इंग्लिश? हाँ, इंडियन, इंग्लिश नहीं। एक मूवी देखी थी, फास्ट एंड फ्यूरियस देखी थी, वो जो वेस्ट इंडीज़ में, हाँ वो देखी थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं देखी, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था। अच्छा, मैंने सुना है कि आप गुनगुना भी बहुत अच्छा लेते हैं, आपको कुछ तो सुनाना पड़ेगा, कुछ सुना दे, एक लाइन सुना दे प्लीज। ये आपको लगता है किसी ने अंदर की बात बताई है? मैं देखें अपनी पूरी रिसर्च करके आई हूँ, तो अब आपको सुनानी पड़ेगी। चलें फिर सुनाई देता हूँ। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, हाय हाय, दूर खड़ी शर्माए। अभी ये एक सीक्वेंस से चलता है ना, मतलब कि आप थोड़ा जब उसको सुनेंगे ना तो फिर इसी तरह है। नहीं, वाकई ये जैसे कहते हैं कि हमेशा मैं देखती हूँ कि क्रिकेटर्स का हम इंटरेस्ट उस तरह से देखते हैं कि क्रिकेट पे क्या करते हैं, ऑन फील्ड क्या करते हैं, ऑफ फील्ड भी एक वो बड़ा मज़े का वो होता है। सो ऑफ द फील्ड यू वुड से कि मूवीज़ एंड इस तरह आपका उन चीज़ों में टाइम स्पेंड करता हूँ ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, फिर फ्रेंड के साथ ही मिलके कोई मूवीज़ वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें। अभी तक सबसे मुश्किल आपको कौन सा बैट्समैन लगा है बॉलिंग करते हुए? देखें, मैंने वार्नर को भी बॉलिंग की है, स्मिथ को भी बॉलिंग की है, मतलब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े हैं मतलब प्लेयर्स उनको बॉलिंग किया, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कोहली को बॉलिंग की है, तो मुझे वो थोड़ा उसके सामने मुश्किल मुझे पेश आई है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, यू नो, वो अच्छा प्लेयर है, तो उसके आपका वो जो कैच था एक रनिंग, सबने जो देखा था, जो आपने क्राउड की तरफ देख के सेलिब्रेट किया, उसके बारे में कुछ बताइए। लग रहा था कि बॉल घूम रही है। जी बिल्कुल। उससे पहले इंडिया के मैच में कैच छोड़ा था, सेम पोजीशन पे खड़ा था, और पीछे से आपको पता है जो क्राउड होता है उनकी एक्सेप्टेशन बहुत होती हैं, तो फिर वो थोड़ा सा उस तरह के लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, तो फिर जब वो कैच मेरे तरफ आया तो थोड़ी हवा भी तेज़ थी, लेकिन वो मैंने अच्छा मैनेज किया। उसके बाद जो सेलिब्रेशन था वो सिर्फ क्राउड को दिखाने के लिए था कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कैच छूटते भी हैं, अच्छे कैच पकड़े भी जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हसन अली अब वापस आ गया है स्टार बन के, तो हसन अली के अंदर कोई चेंज आएगा, या हमेशा हम हसन अली को इसी तरह देखेंगे? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कभी कभार हमारे प्लेयर्स आते हैं और उनको थोड़ा सा फेम लग जाता है, या आप कहेंगे आपका टेम्परामेंट आपका इसी तरह रहेगा? देखिए, मैं हमेशा ही अपनी लाइफ को एंजॉय करता आ रहा हूँ शुरू से ही, तो मैं हमेशा ही अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय करता हूँ। परफॉर्मेंस ना भी हो तो फिर भी वैसे रहता हूँ। मैं कोशिश करता भी हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूँ, जैसा था वैसा ही रहूँ, वैसे ही कूल काम,
जस्ट अपनी क्रिकेट पे फोकस करूँ, तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि बिल्कुल ऐसे ही रहूँ। ऐसे ही नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छी टिप्स या एडवाइस कौन देता है टीम में आपको? कोई सीनियर प्लेयर या कोई मैनेजमेंट में मिकी आर्थर हैं, फिर आपके पास कौन अच्छी आपको आके हमेशा एडवाइस? देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं हर किसी से सीखता हूँ, हर किसी से बात करता हूँ, तो मेरे लिए सारे सीनियर इक्वल हैं, सारे ही अच्छी एडवाइस देते हैं और उस टाइम पे देते हैं कि वर्ड वाली एडवाइस देते हैं, ऐसी एडवाइस के जो। लेकिन अगर आपको एक कोई किसी का नाम लेना हो? देखिए, यहाँ पे अगर नाम मैं लूँ तो शेब भाई ऐसे हैं जिनके अंडर शुरू में से खेलता रहा हूँ, तो वो मुझे गाइड भी, मेरी लाइफ को भी गाइड कर रहे हैं, मतलब कि वो बता रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि मैं अब मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या नहीं करना है, तो वो मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, मतलब कि वो मुझे फ़ायदा होता है उससे। अच्छा हसन, ये इस रूम में आपने अपना सारा बचपन गुजारा है, यहाँ पे हमें कुछ नज़र आ रहे हैं आपके मेडल्स, मतलब कि बचपन से ही लग रहा है कि अभी आपको चैम्पियन बॉलर कहा जाता है, बचपन से ही लगता है कि यू वर अ चैम्प, यू गॉट लाइक अ होल कैबिनेट ऑफ ट्रॉफीज। तो चलिए आके देखते हैं क्या हसन अली की ट्रॉफी कैबिनेट, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह कि हमने देखा था उनके पास काफ़ी अवार्ड्स हैं और यहाँ पे तो भरमार है, जैसे कहते हैं अवार्ड्स की। हसन बताएं कौन सा यादगार अवार्ड है जिसका आप कहेंगे आपको बहुत इज क्लोज टू योर हार्ट? जी बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी छोटी ट्रॉफ़ी हैं मैं वो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली ट्रॉफ़ी है, जहाँ कि यहाँ पे गली मोहल्लों में जो टूर्नामेंट होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे यहाँ शायद आपको नज़र आ रही हो ये वाली छोटी वाली ट्रॉफ़ी जो है, जितनी भी है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी जो अम्मी जान है उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, जितने भी यहाँ पे मेडल्स लगे हुए हैं, तो ये मेरी बचपन की जितने भी जो अवार्ड है ना वो मेरी अम्मी ने यहाँ पे संभाल के। सारे आपको गुजरांवाला में मिले हैं? जी बिल्कुल, इसमें कुछ एक दो अवार्ड है जो वो दुबई में गया था रमज़ान में, वहीं से भी मिले हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो यहाँ के गुजरांवाला के अवार्ड हैं। और ये बॉल जो है, ये वाइट, ये इस पे नाम काफ़ी हाँ जी, ये हमारा वो इस साल था PSL में कि जो प्लेयर ऑफ द मैच होगा उसको बॉल मिलेगी जिसमें 7 प्लेयर्स के साइन होंगे, वो वाला बॉल। अच्छा, तो उसमें सारे आपकी टीममेट्स के या? जी बिल्कुल, टीममेट्स के जितने भी साइन हुए। जैसे कि हमने देखा हसन जो है वो इज़ फुल चैम्पियन बॉलर, हर जगह से बचपन से ही ट्रॉफीज़ लेते आ रहे हैं। अच्छा, ये तो चले आपकी हसन अवार्ड्स की बात है, और यहाँ पे जिस तरह आपने क्रिकेट खेली, ग्रूमिंग तो आपकी सारी यहाँ पे हुई, अपनी स्किल सारी अपनी इन्हीं ग्राउंड्स पे सीखी। तो मेरा ख्याल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम उस ग्राउंड जाते हैं जहाँ हसन अली ने अपनी क्रिकेट खेली और जहाँ पे उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप की। और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ हसन अली की क्रिकेट एकेडमी में, जहाँ पे इन्होंने अपनी सारी ट्रेनिंग की। हम हमेशा बात करते हैं हसन के, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो इन्हीं ग्राउंड्स में से निकलते हैं, इन्हीं मोहल्लों में से निकलते हैं। तो थोड़ा सा बताइए यहाँ के बारे में कि यहाँ पे आपने क्या सीखा, और कुछ हसन के जो हैं भाई मेरे साथ हैं, इनसे भी मैं बात करूँगी। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने उनको हमेशा सपोर्ट किया है और मुझे बल्कि ये कह रहे थे कि मैं जो भी हूँ आज ज़िंदगी में इन्हीं लोगों की वजह से हूँ। तो पहले तो इस क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताइए कि क्या कहेंगे इसके बारे में, कहाँ क्या आपने यहाँ पे सीखा? जी बिल्कुल, ये क्रिकेट एकेडमी है यहाँ पे मेरी, मतलब कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस किया शुरू में से, जब छोटा था, मतलब वहाँ पे यहाँ पे मेरे भाई और मैंने खुद वो विकेट बनाई है मिस्त्री के साथ मिल के, मतलब जो विकेट बनाते हैं उनके साथ मिल के। यहाँ पे मेरे लिए मेरे भाई ने कमरा भी बनाया हुआ है, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने यही सुना कि आप रहते यहीं पे थे, घर नहीं जाते थे, सिर्फ यहीं पे जाके, मतलब घर शायद सिर्फ सलाम दुआ करने अम्मी अब्बू को, लेकिन वैसे आप रहते यहीं थे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान खेलने से पहले 1 साल यहीं पे था कि भाई ने मुझे एक टारगेट लाइन दी हुई थी कि इस साल के अंदर, मतलब कि इतने सालों के अंदर खेलना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर ही मैं खेल गया और यहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और आज भी जब आता हूँ तो यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ बच्चों के साथ। यहाँ पे कोई 20 से 25 बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं मेरे साथ। और ये सीमेंट की पिच है, इस पे हाँ आपने? जी बिल्कुल, ये सीमेंट की पिच है। क्या रीज़न है कि इस पे आपने मतलब इस तरह प्रैक्टिस की? कोई स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए या? मतलब देखिए, यहाँ पे हम जिस तरह मैं पहले भी बताया कि हमारे मैं जिस इलाके में, जिस गांव में रहता हूँ, तो वो वहाँ पे सहूलियत नहीं है कि हम टर्फ विकेट बना सकें प्रॉपर उस तरह से। लेकिन ये होता है कि वो उसमें ज़रा ज़्यादा मेहनत होती है, तो इतने मतलब फोर्सेस भी नहीं थे कि वो वाले पिच अफोर्ड कर सकें उसके लिए। तो फिर यही बेहतरीन हाल था कि सीमेंट विकेट बनाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बॉलिंग बैटिंग जो है वो ईजी होती है।
अच्छा, यहाँ पे हसन का मैंने जैसे कहा कि सपोर्ट टीम जो बैकबोन है हसन की वो यहाँ पे सारी मौजूद है। इनके भाई जिनका मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है। क्या कहेंगे आप हसन के बारे में? किस तरह इन्होंने, क्योंकि आपने तो इनको देखा है, इनको इनके साथ एक एक पल गुजारा, क्या कहेंगे इनके बारे में? इस जिस तरह इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, इस सफ़र को स्टार्ट किया। ये सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर ये खुशी का दिन है आज, इस पर सबको मैं ईद मुबारक कहता हूँ, आल मुस्लिम को। और उसके बाद जितने जो एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ है जो इसको टारगेट देना, अचीव करना, चाहे बीमार है कोई, कुछ भी है, लेकिन उसको जो है ना इसने पूरा करना है। कुछ भी गया ना, बारिश हो, गर्मी हो, जो किया है, जो कह दिया है, बस वो करना है, चाहे खुराक मिले या ना मिले, वो करके फिर आ खाना है। कुछ सख्ती मैंने की है, लेकिन बहुत ज़्यादा। क्या सख्ती है, तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ में आपको ये तंग करते थे? ये बड़ा शरारती है, ठीक है, लेकिन मेहनती है शुरू से। कोई भी बच्चा हो वो कामचोर तो होता ही है, लेकिन इसको एक ही टारगेट तक करना है, सिर्फ करना है। और इसकी वजह से जब ये ग्राउंड में आते थे तो 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग करता, लेकिन जब ये जान छुड़वाता था तो उसकी सजा भी मिलती है। ये सामने है इसको, ठीक है। यहाँ पे भी है एक, ये क्या, ये जो चोट लगी हाँ, है, ये एक दिखाएं यहाँ पे हमारे भी है। कैमरे को भी जरा दिखाएं। ये यहाँ पे इनके एक चोट लगी हुई है, इसके बारे में क्या हाँ, स्टोरी? मतलब बॉलिंग कर रहा था, मतलब नया बॉल मैंने जिद की कि मैंने नया बॉल करना है, मतलब तो वो मैंने नया बॉल शुरू किया। कोई इधर से बॉल जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई इधर से, कोई उधर से। तो फिर भाई थोड़े गुस्से में आए, थोड़े ज़्यादा गुस्से वाले हैं, अब तो नहीं है लेकिन थोड़े ज़्यादा गुस्से में आए। तो फिर इन्होंने कुछ मारने की ट्राई की, स्टंप थी, लेकिन वो मारी तो नहीं थी, लेकिन फिर वो लग गई। वो तो बॉल तो विकेट को लगती नहीं, इससे मैं विकेट पड़ गया। अब तो सिर्फ बॉल विकेट को ही लगती है जितना हम देखते हैं। आ गया ना वो, ये पता है ना वो फिर लग जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने भी हसन के साथ इतनी वक्त गुजारा, कोई इसका मज़ेदार किस्सा बताएं, कोई इन्हीं ग्राउंड्स में खेलने का। क्या ऐसी चीज़ है जो कि जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हसन के बारे में अभी तक पता नहीं? क्या एक बड़ा हसीन बात है, वो बात है, एक दिन पता क्या हुआ, मेरे साथ था स्टैक क्रिकेट में। तो हम ना जब डे ख़त्म हुआ तो हम होटल आए हैं तो मैंने इसको पूछा क्या खाओगे, इसने पूछा कि स्टिंग लेके आओ, और मैंने चाय ऑर्डर की और इसके लिए स्टिंग मंगाई। उसके बाद इसने शर्ट उतारी और डांस करना शुरू किया। अगले दिन जब हम गए हैं, सुबह वैन में बैठे हैं, तो नीचे ना जो हमारे कप्तान थे, उनका नाम है ताहिर मुगल, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने कहा यार कल जब हम आए हैं ना ग्राउंड से तो बड़ा ज़बरदस्त जलजिला आया। तो मैं बड़ा ऊँची ऊँची हंसने लग गया। मैं क्या भाई जलजिला नहीं आया, ये ऊपर डांस करता है। नहीं सुना है। अच्छा कि इनकी डांसिंग स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत बॉलिंग भाई खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरा ख्याल से कि व्यूअर्स को आपको थोड़ा सा बाद में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर तो हम मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, ये डांसर्स में फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने। अच्छा, आप बताएं हसन के बारे में थोड़ा सा, इनकी नेचर के बारे में बताएं। क्रिकेट के बाद तो हम देखते रहते हैं, क्या गुस्से वाले हैं या फिर आप कहेंगे कि बड़ा सॉफ्ट इनका टेम्परामेंट है? टेम्परामेंट कैसा है? बहुत अच्छे इंसान है, वेरी वेल बीइंग ह्यूमन बीइंग है ये, और गुस्से वाले भी हैं लेकिन दोस्तों के साथ बहुत सॉफ्ट नेचर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक। पिच पे तो बड़ा गुस्सा दिखाते हैं, अपनी सेलिब्रेशन करते हुए सारा गुस्सा उस वक्त निकल जाता है। ये ज़रूरी होता है। ये भी खेल का एक हिस्सा है। ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हैं और अल्लाह पाक इनको तरक्की दे। आज ईद का दिन है, हमारी तो इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह पाक इनको इसी तरह से कामयाबियाँ। ये तो नहीं है कि अब ये स्टार बन गए हैं तो अब सबको लिफ्ट नहीं कराते हैं? आपके सामने ये देखिए, सब इनके फैंस हैं, ये इनके साथ हैं, ये इनके साथ हैं। और इस मोहल्ले के बारे में क्या कहेंगे, इस एरिया के बारे में जहाँ पे इन्होंने क्रिकेट खेली? हम देखते रहते हैं कि यहीं से हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की बिल्कुल किसी कोने में से एक बॉलर निकलता है, क्रिकेटर निकलता है। ये इनके भाई हैं, इनके दोस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, इन सब ने बहुत इनको सपोर्ट किया है, इनकी क्रिकेट को बहुत अप्रिशिएट किया है, इनको बैकअप किया है। तो इस वजह से आप एक स्टार देख रहे हैं। ये सिर्फ ये अकेले स्टार नहीं है, इसमें पूरे इलाके की एक मेहनत है, भाई की मेहनत है और सबकी माँ बाप की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं। बिल्कुल, ये तो नज़र आ ही रहा है कि कितना सपोर्ट है। सब मोहल्ले वाले, सब जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिली है, इनको सपोर्ट करती है और इनकी डेडिकेशन जो है हमें नज़र आती है। क्योंकि जो इंसान अपने घर ना रहे, यहीं को अपने क्रिकेट एकेडमी को, क्रिकेट एरिया को ही अपना घर बना ले, उसे यही कह सकते हैं कि उसको वाकई जो है अपनी क्रिकेट से बहुत प्यार है, अपने मुल्क से बहुत प्यार है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जो है हम आपको वापस ले चलेंगे और हसन अली की फैमिली से भी कुछ बातें करेंगे। हर
कामयाब इंसान के पीछे उसकी फैमिली का हाथ होता है। और जैसे कि हमने कहा, हम आपको आज हसन अली नहीं बल्कि उनकी फैमिली से भी मिलाएंगे जिनका बहुत हाथ है हसन अली की सक्सेस में। तो हमारे सामने बैठे हैं हसन अली के अब्बा, उनकी अम्मी और उनके भाई। सबसे पहले हम उनके अब्बा से बात करते हैं। अब्बा जी, ये बताइए कि हसन को जब आपने कब रियलाइज़ किया कि हसन को क्रिकेट का शौक़ है, और कितना आपने उनको सपोर्ट किया उस वक़्त? सुना है कि हसन तो घर ही नहीं आते थे, सारा वक्त क्रिकेट खेल रहे होते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक दा बड़ा करम है, मेरे बेटे ने अच्छी तरह बचपन से शुरू किया ही। बड़ा उन्हें जुनून सी खेलन दा, शरारती भी बड़ा सी, उन्होंने खेलन दा बड़ा जुनून सी। अपने भाई नाल भी खेलदा सी, जे घर हुंदा सी अपने भाई नाल खेलदा सी, बल्कि मैं भी नाल नाल कदे कदे फील्डिंग कर। तुसी की करदे सी, बॉलिंग या बैटिंग? नहीं, मैं फील्डिंग करने वास्ते मेरे बेटे ने मैनूं वो मैं गेंद फड़ाउण ते हुंदा सा। गेंद फड़ाउण जे उथों पिच तो आ जाना तो वो फिर इत्थे आके भी उन्हें इंज ही करना है। ते 3-4 घंटे बेटा गर्मी च भी लगा रहिंदा। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। कोई बात नहीं बेटा, अबू जी कोई गल नहीं, वो चिट्टा हो जाएगा आपे में। ਤੇ डांट पड़ती सी कि नहीं? नहीं डांट नहीं पड़ी। बस सपोर्ट करते थे हाँ, तुसी कि सपोर्ट जो करता करते है। थे, जो भी करता है। पढ़ना भी अच्छा था ना, पढ़ाई इसलिए हम डांट ज़्यादा नहीं देते थे। पढ़ाई बहुत अच्छी थी, लायक था, हर क्लास में सेकंड थर्ड फर्स्ट आता था, हर क्लास में। वो अलमारी में ट्रॉफियाँ लगी हुई हैं, वो इसके जो शील्ड है ना वो ही लगे हुए हैं, सेकंड फर्स्ट थर्ड। लेकिन यही पोजीशन थी, इसीलिए इसको डांटते नहीं थे ना। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज़ का कब एहसास हुआ कि ये वाकई इसको क्रिकेट खेलनी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि अम्मी तो इनको वकील बनाना चाहती थी, आप भी कुछ बनाना चाहते थे कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। यही सोचा था जो भी बेटा करता है ना करे, अगर पढ़ेगा तो फिर भी अच्छा है, वो लायक है फिर पढ़ जाएगा। तो अगर ये गेम करेगा फिर भी अच्छा है, क्योंकि ये गेम कर सकता है। अच्छा, और जब से ये वापस आया है, मैं देख रही हूँ रिश्तेदार आ रहे होंगे, मोहल्ले वाले आके मुबारक दे रहे होंगे, कैसा महसूस हो रहा है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको दिया गया है, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी? क्या कहेंगे इसके बारे में? बता नहीं सकता कितनी को खुशी है, इतनी खुशी है बयान नहीं कर सकता। सारी कौम का मैं बहुत मशकूर हूँ, इसलिए कि सारी कौम ने रोज़े रख कर दुआएँ मांगी है। छोटे छोटे बच्चों ने जब हाथ उठाए हैं ना, वो अल्लाह ताला की आगे फरियाद किया तो अल्लाह ताला ने मान ली। तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपकी अम्मी से भी बात करूँगी। मैंने सुना है कि अम्मा जी, आपका और हसन का रिश्ता जो है वो वाकई जिसे कहते हैं कि बहुत एक स्पेशल रिश्ता है। हसन बता रहे थे कि बिल्कुल दोस्त की तरह है। जी बिल्कुल ठीक बता रहा था कि माँ बाप वही होता है कि जो अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहे। जहाँ दोस्त की ज़रूरत है वहाँ ही दोस्ती होनी चाहिए, और जहाँ माँ बाप का हक़ है फ़र्ज़ का, वहाँ फ़र्ज़ की तरह मिलना चाहिए औलाद को। इसी तरह ज़िंदगी बसर होती है। और मेरा बेटा जो सबसे छोटा है, तो इसने बहुत अच्छा काम किया है जो मैं बता नहीं सकती। और जब ये पढ़ता था तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, क्योंकि ये बहुत ही लायक था, पढ़ाई में बहुत ही उम्दा जा रहा था। तो वो वैसे भी छोटा था और प्यार भी बहुत इस पे आता था, गुस्सा भी कभी कभी आ जाता। ज़िद्दी बहुत है, सबसे ज़्यादा जो जिद कर जिस चीज़ की भी जिद कर ली है ना, ठान लिया मैंने ये लेना, वो लेकर ही रहता था। और अल्लाह का करम था कि इसे सब कुछ बचपन से ही मिल रहा था। और बहू कब लाना चाहती हैं? बहू लाएंगे। अभी इसका एक बड़ा भाई और है, एक भाई की शादी हो गई, जो 3 भाई हैं। जब उसकी शादी होगी फिर इसकी नहीं, यानी अपनी पसंद की या हसन की पसंद? नहीं, 50-50 होगा। 50-50 यानी दोनों की चॉइस होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। तो खाने में इनको क्या पसंद है? अभी तो मुझे पता है अपनी इनकी डाइट बड़ी स्पेसिफिक होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये गुजरांवाला के रहने वाले और इनको खाने का पसंद ना हो। खाने में जो सब कुछ ही खा लेता है, जो भी मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेता है। लेकिन पहले सबसे ज़्यादा ये दाल चावल यानी कि मसूर चावल ज़्यादा पसंद करता था। तो अब मुझे पता चला है कि मुझे भी बहुत पसंद है दाल चावल। अब ये दुम्बे का गोश्त ज़्यादा पसंद करता है। इनके भाई की तरफ आते हैं। मैंने बहुत सी बातें इनके भाई के बारे में सुनी है। आपको मेंटोर भी समझते हैं, आपको एक दोस्त भी समझते हैं। ही लुक्स अप टू यू एज वेल। क्या ऐसी चीज़ है हसन के बारे में, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जो उनको पता नहीं है? जिस तरह कि इन्होंने हमें बताया कि वो बहुत ज़िद्दी है। तारीफें काफ़ी होगी, अब बुराइयों पे आ रही है। उस्ताद जो होता है वो सबसे पहले तो बुराई देता है, ठीक है।
मैं उस्ताद भी हूँ, भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ इसका, ठीक है। लेकिन जो कोई भी चीज़ है ना, किसी को कामयाब करना हो या खुद कामयाब होना हो, उसमें एक मेरा तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन उसके पीछे जो ग्राउंड में है, ग्राउंड का जो होता है वो ग्राउंड में होना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म की कोई प्यार मोहब्बत जो है नहीं होनी चाहिए। वो तो नहीं नजर आता इनकी तरफ से, फिक्र ना करें। वो प्यार मोहब्बत ग्राउंड में नहीं नजर आता। 100% होना चाहिए। हाँ। जहाँ बच्चे को प्यार चाहिए वहाँ प्यार दो, जहाँ मार चाहिए वहाँ मार जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बाद आपने कितना प्यार और मार दी? मेरे ख्याल में मुझे सबसे ज़्यादा इन्होंने ही मारा है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही मारा है। तो प्यार भी इन्होंने दिया है। लेकिन वो जरूरी है ना, मोस्टली हमारे जो इधर कल्चर है, जिस तरह हम बोल देते हैं यार इतना प्यार किया बच्चा जो है बिगड़ गया, यार इनका तो मुंडा बिगड़ गया, यार मैं नहीं माँ पे प्यार करता। माँ दा लाडला बिगड़ गया। लेकिन सब लोग दसदे हैं कि तार मान मार दो बच्चा, कोई गल नहीं, किसी गलती तो मार दो। लेकिन देखनी चाहिए ना चीज़, दोनों चीज़ें, लेकिन जहाँ प्यार चाहिए वहाँ प्यार जरूर देना चाहिए, फ्रेंडली माहौल भी देना चाहिए, दोस्त हैं क्योंकि कोई मजेदार बात बताएंगे हसन की जो सबको ना पता हो। वो कितने तो छुपा रुस्तम? हाँ ये वो नहीं होता। नहीं, यही तो बात है बताने वाली, यही तो मजे का कोई किस्सा। आज जो है वो जिंदगी में एक के पास ही होना चाहिए, एक के पास ही होना अच्छा, चले वैसे कोई किस्सा सुना दे इनके बचपन का। चाहिए। आप भी स्कूल जाते रहे हैं सारे, स्कूल टाइम जिसको बोलते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। स्कूल जब लड़कियां जानी है तो ये साहब उधर खड़ा ना, मैंने एक दो दफा देखा है। मैं ना सुन ले सब। मेरे पास ना मोस्टली मैं इसके पीछे 2 लड़के लगाए थे, अगर मैं दुबई गया हूँ उधर भी 2-3 होते थे, मैं यार इसका ख्याल रखना है, मैं इधर जहाँ भी ना इसके पीछे ना CID जासूस लगाए हुए हैं हाँ, इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 1-2 दफा गया, सुबह निकला है जल्दी पाक सीधा हेयर स्टाइल किया है, स्कूल टाइम उधर गया है, मैंने कहा 1-2 दिन मैंने लड़के को पूछा, हाँ भाई ये इधर हमारे जो जाम होते हैं यार इधर खड़ा है, 2 दिन से देखा, 15-20 मिनट हो गया घंटा, कहाँ गया थे? मैं एक दिन देखा, मैं अच्छा बाहर गया, मैं सीधा पकड़ा नाई के पास ले गया, फुल टेंड सलोन में चले गए। सलोन उधर चला गया, फुल टेंड, सारे बाल मुंडवा दिए। मैंने बाल मुड़वाए, मैंने कहा जाओ भाई खड़े हो। सजा मिली आपको? हाँ, वो मुझे अभी आज भी याद है मुझे। कितना दुख हुआ होगा बाल काट करवाते? बहुत दुख हुआ। फिर जिसके लिए वहाँ पे खड़ा होता था उसके बाद एक दफा मैंने फर्स्ट क्लास में भी ऐसी कर दिया। अच्छा। एक दफा फिर होता है ना, आप देखते हैं मोस्टली जो लड़का निकलता है अपने मोहल्ले से, कोई भी चीज़ हो तो कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर होता है उसके, लेकिन ये चीज़ें छुड़ाने के लिए मैंने ना जो है उसको फर्स्ट क्लास में मैंने इसकी, ये अभी रिसेंट इस्लामाबाद से पहले जैसे आउटफिट मिला है। यानी इनको जो डंडा मिलता है पीछे वो आपकी तरफ से? हाँ जी बिल्कुल। अभी तक ऐसे? नहीं, अभी 1 साल से जो है ना वो मेरे से हैप्पी हैं, खुश हैं, मेरी परफॉर्मेंस से खुश हैं, और जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। एक शायद बोली थी बस एक दफ़ा खेल और परमानेंटली खेल, फिर जो तेरे दिल में आए वो कर, लेकिन ऐसा ना करना जो इज्जत में है। स्किल आपने इनको सिखाई है कोई ऐसी स्किल? इनको रिवर्स स्विंग भी आती है, यॉर्कर्स भी करा लेते हैं, आउट स्विंग भी करा लेते हैं, अंदर भी ले आते हैं बॉल, आपने क्या इनको? मैं सबसे, क्योंकि टेबल खेलते थे मोस्टली हमारे मैच जो बड़े होते लाहौर के साथ हो गया इस तरह, तो मैं पीछे कीपिंग की जो होता है वो विकेट कीपर पीछे खड़े होते हैं, वो खड़ा हो जाता था। जब मैं बैट्समैन खड़ा होता था मुझे पता चल जाता था इसने क्या करना है, ये टाइट खड़ा है कैसे खड़ा है, और इसको मैंने ना बॉडी लैंग्वेज आप सारी बॉडी लैंग्वेज जो बैट्समैन मैं देख लेता ना, तो मैंने इसको इशारा करना, जो मैं कहता हूँ वो तुमने बस करना है। अभी आप इस तरह देखते हो मैच में बॉडी लैंग्वेज? सम टाइम जो है ना वो मैं देखता हूँ, उसको रीड करता हूँ, मुझे काफ़ी हद तक आ गया, लेकिन सम टाइम सैफी भाई भी पीछे से मुझे मतलब इशारा करते हैं कि वो इशारा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो करते हैं तो फिर मैं वो बॉल करता हूँ। स्पेशली इन्होंने जो मुझे ये ड्रिल सिखाई थी, एक स्टंप्स लगा के उसमें फिर नया बॉल करना, उसको हिट करना, और उसके बाद फिर पुराना बॉल रिवर्स स्विंग करना, वो इन्होंने मुझे शुरू करवाया था हमारे जहाँ नेट में, वहाँ पे मैंने शुरू किया था। अच्छा, आपको इस चीज़ से कोई इफेक्ट हुआ था कि जो इंडिया पाकिस्तान की फाइनल से पहले ऋषि कपूर की ट्वीट्स आ रही है, वीरेंद्र सहवाग की ट्वीट्स आ रही है, इंडिया जो है पाकिस्तान ने अपनी पता नहीं हॉकी की टीम भेजी हुई, इस चीज़ से आपने सुना सारा कुछ, आपका क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल, जिस तरह सोशल मीडिया में खुद तो नहीं था देखा, लेकिन खबरें आई थी, टीम में किसी लड़के ने बताया, लेकिन वो चीज़ें देख के मेरा जो, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरा जुनून और बढ़ गया कि मैंने अब जीतना है। मैं ये जो बयान आ रहे हैं ना, मैं इनके, जिसे आप कहते हैं कि इनके मुंह बंद करने हैं, तो वो अच्छे प्लेयर हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, इन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो बोला वो उनकी लाइफ है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ऑन फील्ड दिखाना चाहिए, पहले बड़े बॉल बोलना। जी बिल्कुल, देखें वो हम बोलते हैं कि रस्से के अंदर जो बाउंड्री लाइन होती है उसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस देख के सबके मुंह जो है ना वो बंद कर सकते हैं, वो बेस्ट वे होता है कि आप किसी का मुंह बंद करना होता है। और अभी तक आप पे कोई ऐसी तनकीद हुई हो या आपका क्या रिएक्शन है? कोई देखे ना, आप एक ऐसी फील्ड में जहाँ पे हर
क्रिकेटर की अपनी हर किसी भी इंसान के उसमें लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जो मुश्किल वक्त होता है, आप कैसे लेंगे उस तनकीद को, क्रिटिसिज्म? देखिए अभी तक तो मेरे पे कोई तनकीद नहीं हुई, ऐसा कोई अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आए, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुई। जब आएगा तो अल्लाह ना करे तो, लेकिन फिर देखेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भाई नहीं ने है। इस पे भी ट्रेनिंग दी नहीं, है? उसमें उसका सामना करने के लिए हिम्मत है। ठीक है, कोई भी चीज़ है ना, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको नज़र आता है बॉलिंग जब करता है कोई भी, एक चीज़ की डिलीवरी जो है वो दुबई में हम मैच खेल रहे थे और ये PSL खेलने जब लास्ट टाइम गया है, वो सर रिचर्ड थे, वो उधर में किंग वो सॉरी मार में मिले हैं दुबई मार में, तो वो इस पे ना स्लो पे कहने लगे यार पे बड़ी अच्छी करता है यार, कहाँ से सीखी है। जब पीछे विकेट कीपिंग में खड़ा होता था तो जो बैट्समैन टाइट हो खड़ा होता था, मैं इसको बोलता था कटर मार मैं ऐसे इशारा, इसकी 6 बॉल है यार, फिर मुझे देखता रहना मैं क्या कर रहा हूँ, तूने वो देखना है, बस वो करते जाना है। अगर वो बैट्समैन टाइट होता है, टाइट नीचे से बैट टाइट पकड़ता है, इसका मतलब इसने छिक्का नहीं मारना इस तरह, इसको बोल देना यार बड़ा टाइट है, इसको ना स्लो, ये इशारा ठीक था, इशारा स्लो कर। यानी आपकी जो, क्योंकि हर कोई कहता है कि इतनी स्मार्ट एट दिस एज है, वो इन पीछे इनका हाथ है बहुत जी बिल्कुल, वो मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि तब मैं बड़ा यंग था, मतलब 14-15 साल का था जबकि ये बात कर रहे हैं, तो तब मैं ये चीज़ें सीख चुका हुआ था। वहाँ पे टेबल के यहाँ पे मैचेस होते हैं, वहाँ पे बहुत क्राउड आता है, मतलब कोई ऑलमोस्ट कोई 10,000-15,000 के करीब क्राउड आ जाता है वहाँ पे। तो उस क्राउड में खेलना, फिर इस तरह मुझे पीछे से मोटिवेट करना, मतलब कि ये इस तरह क्या मैं तुम्हें इशारा करूँगा, तो वो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन बन गया हुआ था कि मतलब ऐसे बॉल करना है। तो फिर जहाँ वहाँ पे उन जगह पे आप परफॉर्म करते हो तो फिर आपका हौसला और बढ़ता है। तो इसमें मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे माँ बाप की दुआएं तो हैं ही, सबसे पहले मेरे माँ बाप की दुआएं, लेकिन उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो मेरे लिए एक एज ए फरिश्ता आप समझ लें। अच्छा बाजी, जाते जाते क्या कहेंगी अपने बेटे के लिए, क्या आप कहेंगी, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या दिल की तमन्ना है, कोई ऐसा ख्वाब जो आपने सोचा हो, क्या हसन के लिए क्या मैसेज है, पाकिस्तान जो इतना देख रहा है इस वक्त प्रोग्राम, उनके लिए क्या? मैंने पहले भी बोला है कि अब मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है, बस इतना ही कहूँगी कि जो भी देख रहे हैं, हम इस वक्त हम उनके सामने हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, ये कहूँगी कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना, जिस तरह अल्लाह ताला ने इसे इज़्ज़त दी है इसी तरह इसकी इज़्ज़त रहे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे, अच्छा खेल खेले। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सबने सुना, माँ की दुआ जो होती है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं, आपकी सबकी दुआओं की वजह से ही और हसन की अपनी मेहनत की वजह से हसन ने अचीव किया जो किया है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि सबकी ईद जो है इसी तरह अच्छी हंसती खेलती गुजर रही हो। प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते हम हसन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि हम हसन को देना चाहेंगे। दुनिया न्यूज़ की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से एक छोटा सा हसन आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सो मच। आप इसको खोल के देख भी सकते हैं, इसमें आपके लिए हमने एक स्पेशल जिसे कहते हैं चीज़ है, डिफरेंट साइजेस हैं, आप उनको निकाल के देख भी सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ, इसमें हसन अली का जो एक स्पेसिफिक वो उनका सेलिब्रेशन स्टाइल, और वो हमें जिस तरह कि हम जानते हैं, आंटी आपको पता ही है कि इनकी सेलिब्रेशन सब जगह जो है मनाई जाती है, तो हमने कस्टमाइज शर्ट बनवाई है इनके लिए, और उम्मीद हम यही करते हैं। थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्ट। अब ये आपको बाद में पहननी भी पड़ेगी। जी जरूर। बट थैंक यू सो मच। में और भी चीज़ें हैं वो आप आराम से खोल के देखना ज़रूर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वंस अगेन। हम उम्मीद यही करते हैं कि हसन इसी तरह जो है पाकिस्तान का नाम और ऊंचा करे, और हम सबको जो है इसी तरह इन पे फ़ख्र हो। हम आपको सबको अपनी तरफ से, दुनिया न्यूज़ की टीम की तरफ से ईद मुबारक कहेंगे। टेक केयर, गुड बाय।